जो आप दोनों से करना बनता है कि ऑब्वियसली आप दोनों माशाल्लाह काम भी साथ कर रहे हैं प्रोफेशनली। हाँ। जैसे हम अभी चक्कर की बात करेंगे डिटेल में, आप लोग साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले भी जो फिल्म्स आपने डायरेक्ट की हैं, निदा ने प्रोड्यूस की हैं। तो घर पे एक दूसरे का साथ। प्रोड्यूस मैंने अकेले नहीं की, यासिर और एक और हमारे जी हम जी तीनों बराबर के पार्टनर थे। मैं अकेली प्रोड्यूसर कभी भी नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि यासिर डायरेक्टर भी है ना, तो इसलिए लोग ये समझते हैं अच्छा प्रोड्यूसर निदा है और यासिर डायरेक्टर। नहीं, दोनों प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर यासिर है। दो काम है यासिर के ऊपर। दो जिम्मेदारियां हैं। हाँ। तो अब जब घर में भी बीवी और खावंद का साथ हो और फिर काम पे भी हो, तो ये तो एक एडिशनल वो चीज होगी ना। ज्यादातर जो मर्द होते हैं, ज्यादातर खवातीन होती हैं, एटलीस्ट जब घर में साथ होते हैं तो होते हैं, बट देन उनको जो मी टाइम की आप लोग बात करें, वो मी टाइम मिल जाता है जब वो अपने अपने काम पे जाते हैं। हाँ। बट अगर काम पे भी हस्बैंड साथ में हो या वाइफ साथ में हो, तो वो जो इक्वेशन है, डज इट नॉट गेट टू मच ऑफ द स्पाउस? पहली बार तो ऐसा हुआ है कि निदा ने इस फिल्म में साथ दिया है, क्योंकि इससे पहले निदा साइलेंट पार्टनर थी, तो उस वक्त सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे होती थी कि मैं लोकेशन में देख रहा हूँ, वार्डरोब में देख रहा हूँ, मेकअप में देख रहा हूँ, शूट में देख रहा हूँ, कास्टिंग, प्रमोशन। तो साइलेंट पार्टनर क्या कि निदा बस इन्वेस्ट कर रही निदा ने है? सिर्फ इन्वेस्ट किया मैंने होता है। अपना हिस्सा जो होता था वो बस मैंने तो ये कर पहली अच्छा। बार, हाँ, पहली और मर्तबा हुआ इक्वल है। शेयरिंग मतलब प्रॉपरली वो हुआ है आप दोनों के केस में? हाँ जी जी, उनके मतलब पैसे उनके पैसे, आपके पैसे आपके हाँ, जी पैसे? जी ऐसे जी, ऐसे ही बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग इसी होता तरह। है। मुझे तो निदा का अकाउंट नंबर नहीं पता, एटीएम नंबर नहीं यासिर को पता। नहीं पता, वाकई? मुझे नहीं यस पता यस, यासिर को नहीं पता। एटीएम क्या है, अकाउंट में कितने पड़े, मुझे ही पता ही नहीं इस बात का। यासिर के इनके account पता है में- आपको? जी जी, इसको पता है। मुझे पता है। और अक्सर जो है जब एटीएम से पैसे निकलवाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना कम बैलेंस है। बदतमीजी नहीं करो। तो नहीं, यासिर मुझे ने मुझे अपने एटीएम कार्ड भी दिया हुआ है, उसका कोड भी। अक्सर मुझसे भी एटीएम के पैसे निकलवा। मुझे पता है कि यासिर के पास कितने पैसे कब होते हैं, पर यासिर ना कभी पूछता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं क्या, और आज तक एटीएम कार्ड भी नहीं दिया मैंने। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात ये है? अच्छी बात है, क्योंकि मियाँ के पैसे बीवी के हैं, लेकिन बीवी के पैसे सिर्फ बीवी के। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो और मुझे ये यासिर की सबसे बेस्ट क्वालिटी जो कि मैं कहती हूँ फखरिया, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे अपने दिल के हाल भी रोए हैं, वो कि मतलब हमारे पास तो कुछ नहीं रहता, ये वो जो भी है। देखो, मैं उस चीज़ में अपने आप को लकी समझती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह कि यासिर कभी मुझसे नहीं पूछता कितने पैसे हैं क्या है। पैसों के मामले में लाइक हमारा वो वाली चीज़ नहीं है। और काम के मामले में इंटरफेयर करते हैं यासिर भाई आपके काम में? नहीं, ज्यादा नहीं करता। नहीं, इंटरफेयर नहीं करते, थोड़ा बहुत बस कहते हैं कि लाइक बस मैं वो ख्याल रखो चीज़ों का। बात भी अधूरी रह गई कि मैं अब जो तीसरी फिल्म, ये चौथी फिल्म जो हमारी चक्कर, हाँ। इसमें निदा ने कंप्लीट इनपुट दिया है, अपना लोकेशन से लेके वार्डरोब, ये तो मुझे पहली मर्तबा फील हुआ कि डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना है, ये सारे जो साइड के काम है, ये अगर ना करे तो काम बहुत बेहतर हो सकता है। फोकस आप सिर्फ डायरेक्शन में करें या एक्टिंग में करें, तो ये लोकेशन हुई अब या जैसे यासिर डिजाइनर शूटिंग पे कपड़े। होता था ना, तो मैं जाती थी लोकेशंस की वीडियो बना लेती थी, और मैं यासिर को वीडियो पे लाके दिखाती थी। डायरेक्टर को ख्वारी नहीं उठानी चाहिए, जगह जगह जाके लोकेशंस देख रहा है, ये परमिशंस और बहुत सारी चीजें। डायरेक्टर एक सेलिब्रिटी की तरह है, सो आप जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उसको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि भाई बिल्कुल आप जाओ खुद ही करो सब कुछ। ऑफ कोर्स डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। यस। तो अगर कैप्टन है तो कैप्टन का प्रोटोकॉल भी तो वैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कंफर्ट लेवल चाहिए था यासिर को, वो कोशिश की है मैंने देने की। हो सकता है मैं उस पर पूरी ना उतरी हूँ, क्योंकि मेरी पहली दफा थी, लेकिन अगली दफा मैं उससे भी बेहतर काम कर पाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। निदा की जो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं हर दूसरे तीसरे महीने के बाद, कुछ ना कुछ हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक दो बार तो आपने खुद भी मीम्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने वीडियो भी बनाई है। अब मैं टेंशन नहीं लेता। मैंने साइबर क्राइम वालों से दोस्ती क्या की है, उनको मैंने शामिल कर लिया। उनके रूल्स भी अब स्ट्रिक्ट हो गए। तो जैसे मैं, बेटा मेरा गया हुआ था दोस्तों के साथ खाना खाने, अब कॉलेज के लड़के लड़कियां सब साथ होते हैं, दोस्त होते हैं वो, तो किसी ने वो तस्वीर डाल के पोस्ट करके कर दिया कि भाई फरीद की मंगनी हो गई इसके साथ, भाई या इनकी बेटे की मंगनी हो गई। मेरा बेटा डिस्टर्ब परेशान, कहता भाई मेरा मसला नहीं है, चलो मैं तो लड़का हूँ। वो बेचारी लड़की जो मेरे साथ कॉलेज में दोस्त है, हम सब फ्रेंड सर्कल है हमारा, वो मुझसे कटना शुरू हो गए सब लोग कि भाई इसकी तस्वीर खींचेगी तो उल्टी सीधी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें डिस्टर्ब करती है। मीम शीम को ये तो निदा को मैंने ही बोला था कि फार्मूला 1 का बनाया, मैंने 2 दिन पहले बनाया हुआ था, निदा अप्रूवल नहीं दे रही थी। मैं पोस्ट कर देते हैं यार, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। ये कॉमेडी है, इसको फनी में गुजार दो, सीरियस होगी तो और मसला होगा। जब वायरल भी हुआ ना वो, तो
थोड़ी देर तक, कुछ घंटों तक जब सब मुझे भेजना शुरू हुए, तो मैंने अपने बच्चे से कहा ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, यू स्टिल डिडंट नो कि क्योंकि वो 6 साल पुरानी बात हाँ. थी, मुझे तो याद भी नहीं था। 6 साल पुरानी वीडियो वायरल हुई। फिर मैंने एक दो खवातीन थी, उनसे पूछा आपको ये पता है, आपको ये पता है? जब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने कहा ओके सही है, मैं भी आम औरत तभी तो बैठी हूँ टीवी पे कि भाई आम औरत रिलेट करती है एक दूसरे से, मेरी भी वही प्रॉब्लम्स हैं, मेरी भी वही चीजें हैं। और मैंने नहीं कहा कि मैं PhD करके मॉर्निंग शो की कुर्सी पे बैठी हूँ। और वैसे भी अपना जैसे कैमरा जो होती है, कैमरा आपकी आंख है। जो हम अक्सर जब ड्रामा बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो आपको वो इंसान की आंख होती है। आप सिंपल सी मिसाल है, जैसे जूम को अच्छा नहीं समझा जाता, कैमरा आपकी आंख जूम नहीं कर सकती, आपकी आंख पैन कर सकती है, आपकी आंख ट्रैक कर सकती है, ट्रैक बैक कर सकती है। जो इंसानी आंख कर सकती है वो उस तरह ट्रीट करना चाहिए। इसी तरह मैं मानता हूँ कि होस्ट को अगर सब पता होगा तो फिर सवाल क्या करेगा वो? उसको अगर नहीं पता, वो आम आदमी की तरह सवाल पूछ रहा है, एक आम खवातीन की तरह सवाल पूछ रही है, जो एक आम घर की औरत को नहीं पता। और वो होस्ट को नहीं पता। हमारे क्या होता है कि आमतौर पे होस्ट को बहुत पता होता है और वो शो भी कर रहा होता है कि मुझे सब पता है बेटा। तो आप फिर सवाल क्या निकालेंगे? एक आम आदमी के लिए क्या सवाल निकालेंगे आप? जब तो तभी निकाल सकते हैं जब आपको भी ना पता हो, एक आम आदमी को नहीं पता। देखिए, जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था, मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता थी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर थोड़ा बहुत समझदारी का एलिमेंट आया है तो बस यहाँ से आया है, वरना आई थिंक उस केस में ये था कि एक रेलेवेंस थी, जो आए हुए हैं गेस्ट उनके बारे में तो पता होना चाहिए था। आई थिंक ये बातें थी, बट एनीवे चले वो बात। वो किसी को पता नहीं कि हुआ क्या था मेरे साथ, क्या कहानी थी पीछे, वो एक पूरी कहानी है। जो गेस्ट आने वाले थे वो नाराज हो गए थे, कोई टीम थी ड्रामे की, उन्होंने कहा ये ब्रांडिंग क्यों है, वो किसी बैंक की ब्रांडिंग थी। मैं उनको मनाने में लगी थी कि वो जा रहे थे कि हमारे शो से पहले ब्रांडिंग रखी हुई है। सो जब वो आए ब्रांडिंग वाले, मैंने उनका कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो बस आके मेरे सामने बैठ गए। अच्छा। क्योंकि मैं सिर्फ होस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। सो मैं मेहमान नवाजी के तौर पे उन गेस्ट को बना रही थी, रोक रही थी। तो आपको टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला डिस्कशन करने का, बात करने का, चीजें समझने का। और होता है ऐसा, कभी कभी होता है, कभी कभार आपके पास ब्रांडिंग एकदम आती है, ठीक है, आपको नहीं पता चलती। अब काफी चीज चेंज हो गई है टीवी। अब देखें, जिस तरह वक्त के साथ साथ ना अब बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। अब जैसे मुझे बिलावल भुट्टो या इमरान खान, इनकी स्पीच का स्टाइल दूसरा है, और बाकी जो पुराने हैं जैसे सियासतदान, उनका तरीकाकार दूसरा है तकरीर का। तो लोग समझते हैं कि यार ये अजीब फनी तरीके से बात करते हैं। भाई ये आज की जनरेशन इसी तरह ही बात करेगी, इसी तरह ही स्पीच करेगी। तो हम जो स्पेशली खासतौर हम हैं, आप तो कम होंगे इतने, जो पीटीवी से निकले हुए ना, जो कि नहीं ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ये नहीं होना, वो नहीं होना, तो हम अभी तक हम वो हैं जो ना पीटीवी के हैं और ना प्राइवेट के हैं। दुनिया भर में भंड भी होते हैं, मसले भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है। अब बहुत इसको इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि अब तो टाइम चेंज हो गया। अब मूविंग ऑन टू जो आज की ताजा खबर, चक्कर। ईद के ऊपर माशाल्लाह आपकी फिल्म आ रही है, और मुझे जो चक्कर की सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है वो उसका जॉनरा है। आप एक मर्डर मिस्ट्री स्लैश थ्रिलर के साथ आ रहे हैं, जो कि इन इटसेल्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मेरे हिसाब से चैलेंजिंग बात भी है। बिकॉज ये वो वाली बात है ना कि अभी तक किसी ने वाटर टेस्ट नहीं किया हुआ कि यार पता नहीं थ्रिलर मिस्ट्री पाकिस्तानी फिल्म के साथ लोग कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट साथ में 4 और फिल्में आ रही हैं। तो ये जरा थॉट प्रोसेस बताएंगे, ये क्या आपने सोचा कि यार कि ये फिल्म बनाते हैं और फिर इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि 4 और फिल्मों के साथ रिलीज कर देते हैं? यार सच बताऊं हसन,